वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज है 21 मई 2020 और 21 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स होंगे हम उन फैक्ट्स पर भी बात करेंगे। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ये आज की जो करंट अफेयर है आपके दोस्तों से मिस ना हो। ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता है तो पीडीएफ आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई कमेंट करना है, कोई सजेशन देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। करंट अफेयर ध्यान से देखें। तो गाइस, आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बीच डे कब मनाया जाता है। तो गाइस, मनाया जाता है ये 20 मई को हर साल। ठीक है। 20 मई को जो है वर्ल्ड बीच डे यानी विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों, अगर बात करें इसको मनाता कौन है, जो मनाता है यूनाइटेड नेशन। ठीक है दोस्तों। और गाइस, अगर बात करें इसको मनाया क्यों जाता है तो मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, उन्हें खतरों से बचाने के लिए हर साल 20 मई को मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और यह खास दिवस आधुनिक मधुमक्खी पालन की तकनीक का नेतृत्व करने वाले एंटोन जंसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो हम अब बात कर रहे हैं एंटोन। तो दोस्तों, ये हैं एंटोन जंसा। ठीक है। और एंटोन जंसा की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। और कारण क्या है इसको मनाने का, क्योंकि एंटोन जॉनसन ने क्या किया था, मधुमक्खी पालन की जो तरीका है, जो उसका टेक्निक है, उसका नेतृत्व किया था, मतलब उसको आगे बढ़ाया था। ठीक है। और मधुमक्खियाँ सबसे बड़ी परागण होती हैं और वे वर्तमान में निवेश के नुकसान, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में हैं। ठीक है। तो अभी का जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है और जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, तो इसकी वजह से मधुमक्खियों का जीवन क्या हो गया है, अभी संकट में हो गया है। तो जिसके कारण हमारे जो है जो नेचर होता है उसका चयन बिगड़ रहा है। ठीक है। तो होता क्या है, परजीवी बीमारियों और कृषि कीटनाशकों के कारण खतरे में है इनका जीवन। ठीक है, लुप्त हो रहे हैं। तो इनकी बारे में अवेयरनेस और जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को हर साल मनाया जाता है एंटोन जंसा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ठीक है। तो आज की जो गाइस आज के जो विश्व मधुमक्खी दिवस की जो थीम है वो है सेव द बीच। ठीक है। थीम जरूर याद रखें, क्योंकि थीम एग्जाम में अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में थीम्स के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, थीम्स याद करते चलें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है। ठीक है। कौन सा ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसने जो है जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी जो तूफान टकराया है, उसका नाम अम्फान रखा है। ठीक है। तो गाइज, करेक्ट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ने इसका नाम अम्फान रखा है। तो गाइज, अभी जो अलर्ट था कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से जो टकराने वाला चक्रवात था, इसका नाम अम्फान थाईलैंड ने रखा है। और इस चक्रवात का नाम अम्फान थाईलैंड ने 16 साल पहले रखा था। यह चक्रवात अभी 1999 के उड़ीसा के चक्रवात के बाद से बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी ट्रॉपिकल चक्रवात है। ठीक है। ये हमेशा नहीं आता है, ये ट्रॉपिकल है, उसी हिसाब से आता है। ठीक है। और अगर हम बात करें थाईलैंड की गाइस, तो दोस्तों ये मैप में आपका थाईलैंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैप में थाईलैंड है और मैप की जो थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक है और प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रयुक्त चान-ओ-चा। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है, थाई लैंग्वेज है। और करेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पे करेंसी चलती है बैट। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, करेंसी क्या है यहाँ की, बैट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ठीक है, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन को क्या किया गया है, कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कहाँ पे, WHO में। ठीक है। और जो अभी ये डॉक्टर हर्षवर्धन है क्या, ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के रूप में अपने अध्यक्ष रूप में चुना गया है। और वह 22 मई को जापान के डॉक्टर हिरोकी नकटानी के उत्तराधिकारी का पदभार संभालेंगे। और WHO के कार्यकारी बोर्ड में वर्तमान में 34 सदस्य हैं। ठीक है। तो 34 सदस्यों में से ये एक शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात करें WHO की, तो गाइज WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी संस्था है जो विश्व में जो हेल्थ से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उन पर नज़र रखती है। ठीक है। जो भी इश्यूज आते हैं हेल्थ से संबंधित, तो उन पर नज़र रखती है और उन चीज़ों पर रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है।
और अगर बात करें WHO की तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। आप मैप में देख सकते हैं जिनेवा यहाँ पे है, ठीक है, स्विट्जरलैंड। और हेड इसके कौन है, टेड्रोस एडानम। इसके अभी प्रेजेंट में जो वर्तमान इसके जो हेड हैं टेड्रोस एडानम है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की कंपनी को नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है, ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस देश को जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की स्वीकृति दे दी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हुआ है, भारत की केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यानी सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने क्या किया है, जो है स्विट्जरलैंड को परमिशन दे दी है क्या करने के लिए, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जेवर में, कहाँ बनाया जाएगा, जेवर नोएडा में, ठीक है। तो जेवर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए स्विस फर्म जूरिक एयरपोर्ट नेशनल AG को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। 5000 हेक्टेयर में फैले इस पूरे प्रोजेक्ट पर 29,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और यह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तीसरा हवाई अड्डा होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। और गाइज अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो गाइज ये है स्विट्जरलैंड, ठीक है, ये स्विट्जरलैंड है। तो इनको क्या है, स्विट्जरलैंड को ही मंजूरी मिल गई है कहाँ पर, नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने की, ठीक है। और किसके द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की करंट अफेयर का अगला क्वेश्चन, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि कितनी जो है प्रजातियों को, यानी उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो दिस करेक्ट गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर भारतीय उभयचरों की एक उद्यत सूची पोस्ट की है, और जिसमें 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और 35 को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और गंभीर रूप से संकटग्रस्त उभयचरों में केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले मेढकों की कुछ प्रजातियां उत्तर पूर्व की कुछ पहाड़ियों में शामिल हैं, ठीक है। और गाइस अगर बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये क्या करता है, ये रिपोर्ट जारी करता है कि किस किस सेक्टर में किस जीवों के प्रति क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। तो ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण बोला जाता है इसको, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगर इसकी बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोलकाता में है, ठीक है, याद रखें कोलकाता। और अगर डायरेक्टर की बात करें तो इसमें डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर कैलाश चंद्रा। और इसकी स्थापना जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 में हुई थी, ठीक है गाइस। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जुलाई 1916 को, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए, नाबार्ड NABARD नाबार्ड ने खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए कितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं नाबार्ड ने, ठीक है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D 20,500 करोड़, ठीक है, 20,500 करोड़ D आंसर हो जाएगा करेक्ट, जो है 20,500 करोड़ रुपए जो है जारी किए हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की, नाबार्ड गाइस याद रखेंगे नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसने क्या किया, 20,500 करोड़ रुपए की जारी किए हैं। ये फंड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों के लिए फ्रंट लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है ताकि फार्मिंग में दिक्कत न हो, ठीक है। और आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपए सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपए RRB के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। और गाइज अगर हम बात करें नाबार्ड की, तो गाइज नाबार्ड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। ये जो नाबार्ड है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसके जो चेयरमैन वर्तमान में वो हैं हर्ष कुमार बनवाला, ठीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 12 जुलाई 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो गाइस ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए
आर्थिक सहायता का योगदान दिया है? किस कंट्री ने? ठीक है, फिलिस्तीनी शरणार्थी जो आते हैं, जो फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज हैं, उनकी सहायता के लिए किस कंट्री ने योगदान दिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस भारत। ठीक है, अपने भारत ने जो है क्या किया है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए योगदान दिया है। और जो शरणार्थियों के लिए जो काम कर रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के नाम ने भारत की इस योगदान की सराहना की है। जो योगदान भारत ने दिया इसकी सराहना की है। और विशेषकर तब जब दुनिया महामारी के संकट से जूझ रही है और भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र रिलीफ फंड वर्क एजेंसी को $2 मिलियन की सहायता मुहैया कराई है। फिलिस्तीन शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी को यह योगदान भारत सरकार ने शिक्षा एवं स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों और सेवाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं निर्माण एजेंसियों को दिया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, किस राज्य से गुजरने वाली प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका हम दिया गया, चरण पादुका, ठीक है, अभियान शुरू किया गया। ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य हिंदुस्तान में जहाँ से अगर लोग गुजरेंगे, प्रवासी गुजरेंगे, तो जो है उनके लिए जो है चरण पादुका नाम का अभियान शुरू किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश। ठीक है, और मध्य प्रदेश ने क्या किया है, इस राज्य ने पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका नामक अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के अंतर्गत नंगे पांव जा रहे मजदूरों को जूते और चप्पल दिए जाएंगे ताकि उनके दर्द को कुछ कम किया जा सके। और चरण पादुका अभियान मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है और चप्पल प्रदान करने वाली श्रमिकों की सहायता की जा रही है। भारत सरकार प्रवासी श्रमिकों को उनको घर कस्बे में लौटने में मदद करने के लिए कई उपाय कर रही है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है गाइस। तो देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो गाइस मैप में ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की, भोपाल है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। और बात की जाए कि इस मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कुल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एंड आज के करंट अफेयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डोमेस्टिक उड़ान। ठीक है, जो डोमेस्टिक उड़ान होती हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, इनका संचालन किस तारीख से फिर शुरू होगा? ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मई। ठीक है, 25 मई से जो फ्लाइट्स हैं हिंदुस्तान में जो चलेंगे, इंडिया में चलेंगे, उनका संचालन चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के लिए। ठीक है, और गाइज ये जो घोषणा की गई है, ये घोषणा जो है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह ने 20 मई को की है। ठीक है, 20 मई की घोषणा की है कि मतलब 25 मई से जो है फ्लाइट्स, डोमेस्टिक फ्लाइट्स चालू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र ने 200 यानी 200 गैर एसी ट्रेनों को किस तारीख से दैनिक चलाने की अनुमति दे दी? यानी 200 गैर एसी, नॉन एसी, ठीक है, नॉन एसी ट्रेनों को किस तारीख से चलाने की अनुमति दे दी है? तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जून। ठीक है, तो क्या हुआ है, केंद्र सरकार ने जो है 1 जून से, यानी 1 जून से क्या होगा, जो है जो गैर एसी ट्रेनें हैं, नॉन एसी ट्रेनें हैं, वो 1 तारीख से रन होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे कि रेल मंत्री जो वर्तमान में पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे 1 जून 2020 से प्रतिदिन लगभग 200 गैर एसी ट्रेनें चलाएगा। जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी और यह ट्रेनें श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अतिरिक्त होंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आज की करंट अफेयर का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन जल्द ही कार्यभार संभालेंगे? ठीक है, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कौन पद संभालने वाले हैं जो इंडिया के हैं? ठीक है, तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन क्या है, इस समय जो है इंडिया में जो केंद्र सरकार में जो है कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, इनको जो है कार्यकारी WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और ये कार्यभार संभालेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें इनकी तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यभार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त कर लिया गया है। और हर्षवर्धन को जापान के इसके पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हिरोकी नकटानी, तो उनकी जगह पे रखा गया है। हिरोकी नकटानी के सफल होने की उम्मीद है, जो 34 सदस्यीय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो जो इनके स्थान पर इनको चुना गया है, इनको रखा गया है, तो ये अपना पदभार संभालेंगे। ठीक है, और गाइज अगर बात करें हम WHO की, तो गाइज इस समय जो वर्तमान में WHO के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हेड या प्रेसिडेंट टेड्रोस अधानम, और इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा स्विट्जरलैंड, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को, 1948, 7 अप्रैल 1948। ठीक है,
और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन जो है मी अन्नपूर्णा किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए एक समावेशी प्रस्तावना शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र ने क्या किया है, मी अन्नपूर्णा जो है महाराष्ट्र में किसानों और भूमिपुत्रों के कल्याण के लिए, जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं, इनके कल्याण के लिए एक समावेशी घोषणा की गई है। इस पहल की घोषणा एकीकृत जोखिम बीमा IRDA के लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ द्वारा की गई है। ठीक है, तो मतलब ये जो बीमा देगा या जो इसमें जो हेल्प मिलेगी ये किसके द्वारा मिलेगी, IRDA। ठीक है, यानी एकीकृत जोखिम बीमा के माध्यम से। ठीक है, और गाइस अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो जी महाराष्ट्र है। ठीक है, मैप में आप देख सकते हैं महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई। और अगर हम गवर्नर की बात करें कि इसमें गवर्नर कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी महाराष्ट्र डे मनाया गया था, इसका महाराष्ट्र डे या इसका फॉर्मेशन डे मनाया गया था 1 मई 1960। और जो इसके अभी मुख्यमंत्री हैं वो हैं उद्धव ठाकरे। ठीक है गाइस, तो याद रखेंगे कि मतलब मी अन्नपूर्णा किस राज्य में किसानों के कल्याण के लिए समावेशी प्रस्तावना शुरू की गई थी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्र ने अपने नए नक्शे में काला पानी, ठीक है, लिप लेक और लिपियादुरा, ठीक है, किस विवादित क्षेत्रों को शामिल किया है? ठीक है, इन्होंने अपने मैप में जो यहाँ का जो नक्शा है, जो मैप है, उसमें जो है काला पानी, लिप लेक और लिपियादुरा को जो है अपने जो है नक्शे में शामिल किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, नेपाल ने इनका जो अभी जो पॉलिटिकल मैप तैयार किया गया है, ठीक है, तो नेपाल का जो राजनीतिक मानचित्र जो तैयार किया गया है, तो नेपाल के क्षेत्र के अंतर्गत काला पानी, लिप लेक और लिम्पियाधुरा को दर्शाता है। और नया नक्शा हाल ही में नेपाल के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत के साथ नेपाल के सीमा विवाद के बीच भी समर्थन जारी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर याद रखेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस एक्चुअली इस क्वेश्चन में आधार था नेपाल। ठीक है, तो हम नेपाल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आप मैप में देखिए नेपाल, तो गाइज वर्ल्ड मैप में ये नेपाल यहाँ पे स्थित है। ठीक है, और बात करें नेपाल की, तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा, और कैपिटल क्या है, काठमांडू। और यहाँ करेंसी क्या चलती है, नेपालीज रुपीज करेंसी चलती है। ठीक है गाइज, नेपालीज रुपीज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत ने संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितनी सहायता प्रदान की है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र राहत निर्माण, ठीक है, इसको कितनी राशि भारत ने दान की है या सहायता प्रदान की है? ठीक है, तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकन डॉलर 2 मिलियन। ठीक है, USD 2 मिलियन डॉलर, करेक्ट आंसर हो जाएगा USD 2 मिलियन डॉलर, करेक्ट आंसर डी। ठीक है, तो याद रखेंगे। और अगर हम बात करें इसकी, तो भारत ने 19 मई 2020 को फ़लस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राहत सहायता प्रदान की है। ठीक है, और इस फंड का इस्तेमाल शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में लगाया जाएगा। इसके लिए उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गाइज ये थी आज की करंट अफेयर और ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको PDF की आवश्यकता हो तो PDF आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए आज के करंट अफेयर के लिए जय हिंद जय भारत, और कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।